जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल अतुल सुभाष वाला वीडियो जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप एक्स खोलिए, ट्विटर खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कोई भी सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, उसमें अतुल सुभाष का जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में सुसाइड का वीडियो चल रहा है, जिसका की पूरी जानकारी बचपन से लेके सुसाइड तक का मैं आपको जानकारी देता हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर। समस्तीपुर में दो भाई रहा करता था। बड़े भाई का नाम अतुल सुभाष, छोटे भाई का नाम विकास। दोनों ही पढ़ने में बहुत ही तेज था। उनके परिवार में माता, पिता और दो भाई था, इससे ज्यादा कोई भी नहीं था। अतुल सुभाष को इंजीनियरिंग का बुखार चढ़ा हुआ था। बचपन में भी वो इंजीनियरिंग का छोटा मोटा काम करते रहता था, बहुत लगाव था उसका। बड़ा होने के बाद इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, कंप्लीट करता है और इंजीनियर बन जाता है। एक कंपनी ज्वाइन करता है, उसको छोड़ता है, दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है। ऐसे करके दो चार कंपनी में ज्वाइन करके कुछ दिन रह के अपनी सेवा देके फिर छोड़ता है और फिर लास्ट में परमानेंट सेटल होने के लिए बेंगलुरु में एक कंपनी ज्वाइन करता है, जिसमें उनका पद होता है डिप्टी जनरल मैनेजर। वो जो थे एआई इंजीनियर थे। एआई इंजीनियर आप देखते होंगे कि आर्टिफिशियल का एक दौर चला हुआ है, जो कि वीडियो हो, ऑडियो हो, रोबोट हो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, सब अब आजकल एआई पे हो रहा है। एआई के थ्रू ही हर चीज हो रहा है। उसी डिपार्टमेंट के ये डिप्टी जनरल मैनेजर थे। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा इनका परिवार चल रहा था। एक समय होता है कि इनका शादी, जो फादर और मदर जो है वो बहुत थक जाते हैं इनके साथ रह के। हर माता पिता का जैसे इच्छा होता है कि एक सुंदर बहू आए, बहुत अच्छी बहू आए और वो हम लोगों के साथ रहे, एक खुशहाल परिवार बन जाए। लेकिन नियति ने जो लिख दिया है वही होके रहता है। सेम 2019 ईस्वी में, आज से 5 साल पहले, अतुल सुभाष की शादी जो है निकिता सिंघानिया के साथ हो जाता है। निकिता सिंघानिया भी एक छोटा मोटा इंजीनियर, नौकरी पेशा लड़की रहती है, जिसकी आय 78,245 रुपए पर मंथ होता है। दोनों में प्यार बढ़ता है, माता पिता को रिश्ता मंजूर होता है, लड़की देखने में सुंदर होती है और माता पिता जो है दोनों तरफ का, जो लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता आपस में बात करके दोनों का शादी कर देते हैं। शादी होते ही लड़के का उम्र जो है जब 34 साल का होता है, शादी के 5 साल के बाद, मतलब 2024 सोमवार के दिन सुसाइड कर लेता है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो है सोमवार के दिन एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डालता है, जो कि 90 मिनट का मैसेज होता है, वीडियो मैसेज, और 24 पन्ने का सुसाइड नोट होता है। उस सुसाइड नोट के भेजते ही पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पे खलबली मच जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया। अब मैं ये बताता हूं कि पत्नी पक्ष का पूरा बायोडाटा बताता हूं। पत्नी का नाम होता है निकिता सिंघानिया, माता जो होती है निशा सिंघानिया, पिता नहीं होता है उनको। साला का नाम होता है अतुल सिंघानिया। एक चाचा होता है लड़की का, जिसका नाम होता है सुशील सिंघानिया। इतने का परिवार था अतुल सुभाष के ससुराल में, जिनका घर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रुहटा गांव एक पड़ता है, वहां के ये रहने वाले थे। लड़का समस्तीपुर का था, बिहार का, लड़की जौनपुर रुहटा का। आजकल अगर आप पेशेवर आदमी हो, कुछ अच्छे जगह पे पैसा करते हो, तो आपका शादी जो है गांव, बगल के गांव वगैरह में नहीं होता है। लड़की किसी और स्टेट की होती है, लड़का किसी और स्टेट का होता है। यहीं पे आपका लड़की पसंद होता है, दोनों का मेल होता है, एक ही ऑफिस में ज्यादातर काम कर रहा होता है और शादी हो जाता है। लेकिन इसमें से 10% ऐसे परिवार होते हैं जिसका भी परिवार चल पाता है आसानी से, खुशहाली से। नहीं तो किसी ना किसी कारण से रिश्ता जो होता है टूट जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम
आ ही जाता है। या तो लड़का एडजस्ट करता है या लड़की एडजस्ट कर लेती है, या माता पिता दोनों को अकेला छोड़ के खुद गांव में रहने लगता है और खुद अपने आप को समेट के अकेला एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। मुकदमा लड़की क्या होती है, अपने हस्बैंड के ऊपर मुकदमा एक दायर कर देता है। मुकदमा दायर करता है। मुकदमा दायर करने से पहले क्या होता है, लड़का और लड़की के बीच आपस में चिक-चिक शुरू हो जाता है परिवार के कारण। और चिक-चिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़की को ऐसा लगता है कि टोटल जो उनका पैसा है, सब कुछ है, सबका जो मेन है मुझे बना दिया जाए, जो खर्चा करूँ मैं ही करूँ। मतलब ख्वाहिशें बढ़ जाती है लड़की की। लेकिन लड़का क्या होता है, बहुत ही साधारण परिवार से था वो, और जीने का तरीका वो जानता था, सामाजिक लड़का था। लेकिन वो कहा नहीं जाता है, जिस घर में सास ससुर सबका हाथ मतलब लग जाए वो घर तबाह हो जाता है। वही कहानी अतुल सुभाष के साथ हुआ। उनके भी ससुराल वाले का बहुत ही उनके परिवार में इंटरेस्ट बढ़ गया और उनका बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया, जिस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों का परिवार टूटा। लड़की अपने माँ के घर चले जाती है, निकिता सिंघानिया अपने घर चली जाती है माँ के घर, और वहां से एक केस करती है जौनपुर में। एक केस नहीं, दो केस नहीं, तीन केस भी नहीं, चार केस भी नहीं, पांच केस भी नहीं, टोटल मुकदमा 9 मुकदमा दायर करता है उसके ऊपर, लड़के के ऊपर। अच्छा, मुकदमे में क्या चीज दिया हुआ रहता है कि मुकदमा जो रहता है यौन हत्या का, यौन का, दुराचार का, पैसे का उत्पीड़न का होता है, घरेलू हिंसा का, दहेज का। और ये सब के सब केस जो होता है एक ही केस के अंदर नहीं होता है, इन सब को के लिए अलग अलग केस किया जाता है। जौनपुर के अंदर टोटल 9 केस किया जाता है। अगर आपके ऊपर गांव में आपने देखा होगा, एक केस किसी कोई मुकदमा अगर कोई आपका दियाद गोतिया या गांव वाला आपके ऊपर कर देता है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कैसे बेल करवाएं, कैसे इससे छुटकारा मिले। इनके ऊपर टोटल 9 मुकदमे दायर कर देती है उसकी पत्नी। और उसके बाद कोर्ट जो होता है दोनों को आदेश देता है कि कुछ दिन अपने साथ रहिए। और दोनों का जो लड़का होता है अतुल सुभाष, उसका पिता और माता जो था, उसमें से पिता का ये मुकदमा देख के, ये सब प्रॉब्लम देख के उनका देहांत हो जाता है। मतलब अतुल सुभाष का जो है खराब दिन वहां से शुरू हो जाता है। उसका पिता का डेथ होता है, उसके बाद कोर्ट द्वारा आदेश आता है। फिर लड़का की माँ बोलती है कि बेटा चलो ठीक है, तू बहू को ले आओ और उन्हीं के साथ रहो, अच्छा जिंदगी बिताओ, जो बहू चाहती है वही तुम करो। तो वो क्या करता है लड़का, 20 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को फिर से बेंगलोर लेके आ जाता है। अब मैं बता दूं, बेंगलोर में उसकी नौकरी थी। बेंगलोर के मंजूनाथ लेआउट एक इनक्लेव है, वहां पे उनका फ्लैट था। उसी फ्लैट में वो दोनों रहा करते थे, पति पत्नी। अब तो पिता थी नहीं तो माता को रखता था, माता को छोटा भाई विकास लेके चला गया। अब पति पत्नी अकेले रहता था। कुछ दिनों के बाद दोनों का एक बच्चा होता है, जो कि पुत्र धन की प्राप्ति दोनों का होता है। लेकिन इसके बाद और ज्यादा दोनों में टकरार बढ़ जाता है। टकरार बढ़ने के बाद 17 मई 2021 को घर छोड़ के निकिता सिंघानिया अपनी माँ के पास फिर से चली जाती है। माँ के पास जाने के बाद उस केस में और ज्यादा वो दे देती है, मतलब उसको कोर्ट में जाके उसका बहुत ज्यादा तेजी से सुनवाई के लिए आवेदन दे देती है। लड़का जो होता है अतुल सिंघानिया बेंगलोर से टोटल 40 बार जा चुका था जौनपुर। एक केस के लिए तारीख करके आता था, दूसरा केस का तारीख करके आता था, तीसरा केस का तारीख करके आता था, चौथा केस। 40 बार जा चुका था और इस सब चीज से तंग हो गया था। जब वो जौनपुर जाता था तो वहां काफी सारे धमकियां उसे मिलता था और उस धमकी के कारण वो फिर से दोबारा तारीख करने नहीं जाना चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अतुल सुभाष जो था अपनी नौकरी अच्छे से कर रहा था और काफी ज्यादा स्ट्रेस में था। लेकिन बात आगे कहां सुसाइड पे आ जाता है मैं आपको बताता हूं। वकील जो था इनका अतुल सुभाष का, उनका नाम था
अवधेश तिवारी। अवधेश तिवारी इनकी तरफ से वकील थे जौनपुर में, और उसने जो सुसाइड नोट लिखा, अतुल सुभाष जब सुसाइड किया सोमवार के दिन, वो अपने रेसिडेंस मंजूनाथ आउटलेट में, जिसमें कि क्वार्टर का नाम था उसका डेटफिनियम रेजिडेंसी, डेटफिनियम रेजिडेंसी में सोमवार की सुबह उनका लाश पड़ा हुआ रहता है। पुलिस आता है, पुलिस जब उसका तहकीकात करता है, उनके सुसाइड नोट में आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला कहानी लिखा हुआ था। उसने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था, उसने पूरे न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाया था कि न्यायपालिका उनका साथ नहीं दे रहा था। जैसे जैसे लड़की पक्ष बोलते जा रहा था, वही सेम वो डिसीजन देते जा रहे थे। लड़की पक्ष ने मांग क्या क्या किया था, उनसे ये देखिए आप। बच्चे के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए पर महीना, 2 लाख रुपए पर महीना बच्चे के भरण पोषण के लिए, जबकि खुद की कमाई पर मंथ 78,245 रुपए निकिता सिंघानिया का था। फिर भी वो 2 लाख रुपए पर मंथ मांग कर रही थी हस्बैंड से बच्चे के देखभाल के लिए, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है 40,000 रुपए महीना तय कर दिया गया था। इसके लिए भी अतुल सुभाष जो है वो तैयार था। फिर बात आ गई जब ये परेशान हो जाता है, दोनों तरफ से इनको परेशान किया जा रहा था, न्यायिक व्यवस्था की तरफ से और बाहरी समाज की तरफ से धमकियां दिलवा के। जब इस सब से तंग हो जाता है, तब ये बोलता है निपटारा कैसे मिलेगा। तो लड़की का जो परिवार होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि आखिर में जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। तो इन्होंने डिमांड रख देता है कि 3 करोड़ रुपए तुम दो और मेरे से निपटारा ले लो, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं। 3 करोड़ रुपए तुम्हें फर्स्ट में देना पड़ेगा, फिर बच्चे का जो 2 लाख रुपए महीना है वो तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। इस सब चीज होने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है अतुल सुभाष, क्योंकि 3 करोड़ एक मामूली चीज नहीं होता है, मामूली रकम नहीं होता है। साथ में बच्चे का परवरिश का, जबकि अतुल सुभाष बच्चे का परवरिश करना चाहता था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के कारण बच्चे को जो है अतुल सुभाष के पास नहीं दिया गया, और हर चीज लड़की के फेवर में देने के बाद कारण उन्होंने न्यायिक पे भी उंगली उठाया है। उसके बाद उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया है सुसाइड नोट में, उसमें उसने लिखा है कि मेरी अस्थि को तब तक मां विसर्जित नहीं करना, मां और भाई के नाम जो लिखा है कि तब तक विसर्जित नहीं करना जब तक कि मुझे इंसाफ ना मिल जाए, जब तक कि मुझे न्याय ना मिल जाए, तब तक मेरी अस्थि को तुम नदी में विसर्जित नहीं करना। आप सोच लीजिए कि अतुल सुभाष कहां तक टूट गया था, मतलब इतना ज्यादा वो टूट गया था। एक कहते हैं ना कि गरीबी के कारण आदमी सुसाइड करता है या बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन इनके साथ तो गरीबी भी नहीं था। डिप्टी मैनेजर थे ये, जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर थे ये, वो भी एआई इंजीनियर थे। इतना पैसा था इनके पास जो कि कोई कमी नहीं था, फिर भी इतना ज्यादा पजल हो गए कि इतना बड़ा अहम कदम सुसाइड वाला इन्हें उठाना पड़ गया। यही होता है दोस्तों, जब आपकी दिन खराब होने लगता है तो ना पैसा काम आता है, ना रिश्तेदार काम आता है, ना परिवार काम आता है, खुद की सूझबूझ काम आता है। मेरे तरफ से तो मैं ये कहूंगा, मेरा सोचना ये है कि अतुल सुभाष जो है सुसाइड करके गलत किया, उसे सामना करना चाहिए था। यहां तक कि उसने जो चीज सुसाइड नोट में लिख के बाहर आया है, किया है, वही चीज उसे सोशल मीडिया में आके पूरे देश के साथ बांटना चाहिए था। सब चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। अन्याय के बाद एक न्याय जरूर मिलता है। अगर 12 बज रहा है घड़ी में तो 6 जरूर बजेगा, अगर 6 बज रहा है तो 12 जरूर बजेगा, अगर सूर्य पूरब में उग रहा है तो पश्चिम में जरूर डूबेगा। ये आप जान लीजिए दोस्तों। और सुसाइड करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप डट के सामना कीजिए इसका। धन्यवाद।